guys, let's talk about एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम. व्हाट इज़ एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम? एक्टिव साइट क्या होती है एंजाइम्स का? एंजाइम का वो पोर्शन होता है जहाँ पे एंजाइम कोई भी एक्टिविटी करता है. एंजाइम जैसे सपोज दैट कि कोई एंजाइम का मॉलिक्यूल है, तो उस मॉलिक्यूल में एंजाइम का एक पर्टिकुलर एक्टिव साइट होता है जिस एक्टिव साइट पे जाके कोई भी रिएक्शंस होती है. ठीक है, कहने का मतलब है जैसे एंजाइम्स हमारे हेल्प करते हैं डाइजेशन के प्रोसेस में, तो डाइजेशन के प्रोसेस में एंजाइम का एक पर्टिकुलर साइट है जो कि हमें हेल्प करता है डाइजेशन में. ठीक है, तो जैसे अर्लियर इट वाज स्ट्रेस्ड दैट फॉर्मेशन ऑफ एन एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स इज इसेंशियल फॉर एंजाइमेटिक एक्शन. हमें पहले भी ये बता दिया जा चुका है कि फॉर्मेशन ऑफ एन एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स इज इसेंशियल फॉर एंजाइमेटिक एक्शन. जो एंजाइम का एक्शन जो होता है, जो हमारा एंजाइमेटिक एक्शन होता है, वो कैसे प्रोड्यूस होता है? एंजाइम और सबस्ट्रेट, जब एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट का कॉम्प्लेक्स बनता है, ई प्लस एस मिल के ई एस बनाता है, दैट इज़ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स. तो क्या होता है, यही जो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना है यही हमारा इसेंशियल होता है एंजाइमेटिक एक्शन के लिए. ये जो ई एस बना है, एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट का जो कॉम्बिनेशन बनता है, यही ई एस क्या होता है हमारा, यही जो भी हमारी एंजाइम की एक्टिविटी होती है उसी के लिए यही ई एस रेस्पॉन्सिबल होता है. और इसी ई एस को हम क्या कहते हैं? एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम कहते हैं. ए पर्टिकुलर रीजन ऑफ एंजाइम मॉलिक्यूल एक्ट एज एक्टिव साइट विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड कैटालाइटिक साइट और सबस्ट्रेट साइट. तो क्या होता है, कहने का मतलब वही है कि एक पर्टिकुलर रीजन, एक पर्टिकुलर जगह एंजाइम, सपोज दैट कोई एंजाइम का मॉलिक्यूल है, उस एंजाइम मॉलिक्यूल के अंदर एक पर्टिकुलर जगह होती है जहाँ पे जाके कोई दूसरी चीज़ आके उस एंजाइम के साथ अटैच होती है. ठीक है, तो उसी पर्टिकुलर साइट को हम क्या कहते हैं? एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम कह लो, या फिर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स कह लो, या फिर कैटालिस्ट कह लो, या फिर सबस्ट्रेट कह लो. ठीक है, site to which substrate is attached after a conformational change induced in the enzyme molecule due to presence of substrate. तो वो जो एंजाइम के अंदर जो चेंज होता है वो किसकी प्रेजेंस की वजह से होता है? सबस्ट्रेट की प्रेजेंस की वजह से होता है. ठीक है, तो द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम मॉलिक्यूल्स यूजुअली हैव अमीनो एसिड्स विच एक्ट एज ए एक्टिव सेंटर्स एज अंडर. अब हम बात करते हैं कि उस एंजाइम के अंदर वो जो हमारी एक्टिव साइट होती है वो क्या होती है? वो क्या होती है? हमारी अमीनो एसिड्स होते हैं. जस्ट सेकेंड, 1 मिनट वेट करना. देखो, जैसे सपोज दैट ये हमारा कोई, ओहो पेन ही नहीं चल रहा है. जैसे ये हमारा, सपोज दैट ये हमारा कोई एंजाइम मॉलिक्यूल है ना, दिस इज़ एंजाइम मॉलिक्यूल. ठीक है, तो इसमें कोई भी साइट मान लो, ये क्या होती है? हमारी एक्टिव साइट होती है एंजाइम की. क्या होती है? एक्टिव साइट, जहाँ पे एंजाइम की एक्टिविटी होती है. ठीक है, एंड एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम. तो क्या होता है, इसके साथ हमारा क्या मिलता है? सबस्ट्रेट. ठीक है, सबस्ट्रेट सपोज दैट ऐसा होता है, तो इस एक्टिव साइट पे आके क्या होगा? सबस्ट्रेट इससे बाइंड कर जाएगा यहाँ पे, और ये क्या बन जाएगा? ई एस. ठीक है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स. तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं? एक्टिव साइट कहते हैं, सबस्ट्रेट कहते हैं, या फिर कैटालिस्ट कहते हैं. तो ये जो होती है, ये जो एक्टिव साइट होती है, ये हमारी किसकी बनी हुई होती है? दिस इज़ मेड अप ऑफ अमीनो एसिड्स. ये ज़रूरी मतलब एंजाइम्स में और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं. मोस्ट ऑफ द पोर्शंस एंजाइम्स में क्या होता है हमारा? प्रोटीन्स होता है. तो प्रोटीन्स किससे बने हुए होते हैं? अमीनो एसिड्स से. तो जो उनका एक्टिव साइट्स है एंजाइम्स का, जहाँ पे एक्शन प्रोड्यूस होता है, तो वो एक्टिव साइट हमारा किससे बना हुआ होता है? अमीनो एसिड से. तो ये जो है ये हमारी क्या होती है? पर्टिकुलर अमीनो एसिड साइट होती है. तो उसने यही चीज़ यहाँ पे हमें बताई हुई है कि द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम मॉलिक्यूल यूजुअली हैव अमीनो एसिड्स. तो उसकी एक्टिव साइट में क्या होता है? जनरली अमीनो एसिड्स ही होंगे. देखो, एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर, तो कुछ और भी हो सकता है यहाँ पे, लेकिन जनरली जो एक्टिव पार्ट होता है एंजाइम का, जो एक्टिव मॉलिक्यूल होता है एंजाइम्स का, वो हमारा अमीनो एसिड ही होता है. उसी पे आके सबस्ट्रेट बाइंड करता है, फिर वो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन जाता है. तो उसमें ये कौन कौन से, जैसे फॉर एग्जांपल एंजाइम कौन सा है हमारा? फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज. तो फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज में कौन सा अमीनो एसिड है? सीरीन. तो अगर हमें फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज का कोई
मॉलिक्यूल हमने लिया, फॉस्फोग्लूकोमेटाज़ का हमने मॉलिक्यूल लिया और हमने इसको सबस्ट्रेट के साथ हमने इसको रिएक्शन कराना है, तो क्या होगा, ये जो सबस्ट्रेट है ये कहाँ आके बाइंड होगा, यहाँ पे। और ये क्या है, अमीनो एसिड, कौन सा अमीनो एसिड, सीरीन अमीनो एसिड के साथ आके ये बाइंड करेगा सबस्ट्रेट, ठीक है। सिंपल सी समझने की बात है, सिर्फ इसमें ज़्यादा कोई डीपली नहीं करना। हम पढ़ रहे हैं एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम्स की एक्टिव साइट कहते हैं किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर जो उसका एक्टिव पोर्शन होता है, जहाँ पे कोई भी रिएक्शन प्रोड्यूस होती है। तो एंजाइम की एक्टिव साइट जो होती है वो हमारी किसकी बनी हुई होती है, अमीनो एसिड्स की, ठीक है, अमीनो एसिड्स की बनी हुई होती है। और एक और चीज़ हम इसमें जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि उस एक्टिव साइट को हम क्या कह सकते हैं, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स भी कह सकते हैं, कैटालिस्ट कह सकते हैं, सबस्ट्रेट कह सकते हैं, ठीक है। अब जैसे हमने यहाँ पे देखा फॉस्फोग्लूकोमेटाज़, तो अगर हमारा एंजाइम फॉस्फोग्लूकोमेटाज़ है तो उसकी एक्टिव साइट कौन सा अमीनो एसिड है, सीरीन। इसी तरीके से एल्डोलेज है, एल्डोलेज में लाइसिन एक्टिव साइट होता है। काइमोट्रिप्सिन में सीरीन और हिस्टिडीन। काइमोट्रिप्सिन का मॉलिक्यूल है, उसके अंदर अगर कुछ भी रिएक्शन होगी तो वो कहाँ पे होगी, एक तो हमारे सीरीन और हिस्टिडीन जो अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होंगे। सबको पता है भाई एंजाइम्स क्या होते हैं, एंजाइम्स मेड अप ऑफ प्रोटीन, ठीक है। और प्रोटीन्स क्या होते हैं, प्रोटीन्स मेड अप ऑफ नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स। तो क्या है, इस पर्टिकुलर एंजाइम के अंदर क्या है, बहुत सारे अमीनो एसिड्स हैं। तो जैसे काइमोट्रिप्सिन है, तो काइमोट्रिप्सिन की एक्टिव साइट क्या है हमारी, सीरीन और हिस्टिडीन। जो भी कोई मॉलिक्यूलर चेंजेस होगा या फिर जो भी कोई सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा, तो उसमें जो सबस्ट्रेट है वो हमारा किससे जाके बाइंड करेगा, सीरीन और हिस्टिडीन से। ऐसे ही पैपिन में टायरोसिन उसकी एक्टिव साइट है और पैनक्रियाटिक राइबो न्यूक्लियस में हिस्टिडीन एक्टिव साइट है, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम। कोई डाउट हो तो मेरे से पूछ लेना।